आज एक विशिष्ट अवसर और मैं देख रहा हूं कि आचार्य श्री तुलसी बाल सर्वोदय विद्यालय में एक अनुपम दृश्य सामने दिख रहा है। और मुझे लगता है कि ऐसे हम कई विद्यालयों में जाते हैं, पर प्रथम बार इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी उपस्थिति में, और वो भी विद्यार्थियों की उपस्थिति में बोलने का अवसर मिल रहा है। इससे पहले हम देख रहे थे कि कितनी सुचारू रूप से न्यूज भी बताए जा रहे थे, एक जैसे बुलेटिन चलती है उस प्रकार चल रहा था। तो उसमें बार बार एक चीज पे बल दिया जा रहा था, और वो है टेक्नोलॉजी, डिजिटल, एआई। मैंने 3 न्यूज सुने, तीनों में इस पे बल दिया गया। तो मैं इसी विषय पे थोड़ा बताना चाहूंगा आप लोगों को। डिजिटल रिवॉल्यूशन, डिजिटल क्रांति बहुत बड़ी क्रांति है और बहुत अच्छी क्रांति है। बहुत सारे फायदे हमारे हुए हैं इस कारण से। पहले जमाने में कुछ चीज सीखनी होती थी तो व्यक्ति को फिजिकल जाना पड़ता था, आदमियों से मिलकर के, टीचरों से मिलकर के ज्ञान मिलता था। आज तो एक ही गुरु है, एक ही बाबा है। और वो कौन सा बाबा है? गूगल बाबा बोलो, एआई बाबा भी अभी तो आ गया, चैट जीपीटी बाबा बोलो, यूट्यूब बाबा बोलो। तो ऐसे डिजिटल में बहुत सारे बाबा बैठे हुए हैं जो आपको कितना कितना ज्ञान दे सकते हैं, कितनी शिक्षाएं दे सकते हैं। चाहे एजुकेशन की बात हो, चाहे लाइफस्टाइल से रिलेटेड बात हो, चाहे मोटिवेशन की बात हो, सब कंटेंट उसमें भरा पड़ा है। बस ज्ञान लेने वाला चाहिए। हमेशा कहा जाता है अति सर्वत्र वर्जयते, मतलब जब अति हो जाता है ना, अधिक हो जाता है, तब सारी कठिनाई चालू होती है। तो कोरोना के बाद हमने देखा कि ये चीजें बड़ी है या घटी है? बड़ी है या घटी है? बड़ी है। और इसके कारण से बहुत सारी बीमारियां भी बड़ी है, चाहे फिजिकल हो, चाहे मेंटल हो, शारीरिक हो या मानसिक हो। आप देखो कितने कितने लोग डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस उसमें जा रहे हैं, क्योंकि एक सबसे बड़ा एडिक्शन, सबसे बड़ी लत उनको लग गई है। तो विश्व का अगर मैं कहूं, आपको पूछूं कि सबसे बड़ा एडिक्शन कौन सा है, सबसे बड़ा नशा कौन सा है? कौन सा नशा है? फोन भी बोल सकते हैं या स्क्रीन का नशा। उसमें टीवी भी आ गया, लैपटॉप भी आ गया, टैबलेट भी आ गया, सब चीजें आ गई। तो जो भी स्क्रीन है, आज हम देखें कि सबसे बड़ा जो नशा है वो किसका है? स्क्रीन का नशा है। तो क्या ये अच्छी बात है? हमारे फायदे में हो रहा है या हमारे नुकसान में हो रहा है? नुकसान में हो रहा है। तो आप ये देखिए कि डिजिटल को करेंगे कम, तभी बढ़ेगा आपके जीवन में दम, और तभी आप रहोगे हमेशा कूल। अगर डिजिटल को कम नहीं किया तो एग्जाम में हो जाएगा डब्बा गुल, पर फिर आप कहलाओगे फूल। उसीलिए जीवन में रहना है कूल और बनना है खिलते हुए फूल। तो फिर बहुत जरूरी है कि ये जो डिजिटल यूसेज है इसको क्या करना है? कम करते जाना है। तो डिजिटल नशा बहुत बड़ा नशा है, इसको कैसे कम किया जाए, इस पे चिंतन करने की बात है। और जैसे आप ये देखिए कि हम एक छोटा सा बात बताते हैं कि जिससे ये डिजिटल नशा कम हो सकता है। किस किस को कम करना है? वाह, बहुत अच्छी बात है। तो कम करने के लिए हम क्या करेंगे? जैसे हम खाना खाते हैं ना, खाना, तो क्या आप खाना पूरे दिन खाते हो क्या? खाना आपकी जरूरत है या नहीं है? अगर पूरे दिन खाना खाओगे तो क्या होगा?
बीमार हो जाओगे, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, पेट की बीमारी, दिमाग की बीमारी, बीमारी बीमारी। तो आप क्या करते हो, बीच बीच में क्या रखते हो, गैप रखते हो। इसी को कहते हैं फास्टिंग। क्या कहते हैं, फास्टिंग। तो जैसे आप खाने में गैप रखते हो, फास्टिंग करते हो, और साथ में हर चीज नहीं खाते हो, रोज ही अगर फास्ट फूड खाओगे तो फिर आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा क्या। तो रोज आप क्या खाते हो, पौष्टिक खाना खाते हो। वैसे ही डिजिटल, आज सबसे बड़ा खाना कौन सा चल रहा है हमारा, डिजिटल खाना चल रहा है। हम इंफॉर्मेशन को खा रहे हैं। तो ऐसे में जैसे हम उसमें फास्टिंग करते हैं, वैसे किसमें फास्टिंग जरूरी है आज, डिजिटल फास्टिंग में जरूरी है। किन किन बच्चों को पढ़ाई में नंबर वन बनना है, किन किन बच्चों को महान व्यक्ति बनना है। तो महान व्यक्ति बनना कब पॉसिबल होगा, कब संभव होगा, जब मोबाइल में पड़े रहेंगे तब होगा, या जब स्क्रीन टाइम कम करेंगे तब होगा। बहुत अच्छा। तो उसीलिए हम आज क्या करेंगे, जब करेंगे डिजिटल फास्ट तो दिमाग चलेगा आपका सुपर फास्ट, और नहीं किया डिजिटल फास्ट तो लाइफ में रहोगे हमेशा लास्ट। तो इसलिए करना चाहिए हमको डिजिटल फास्ट। तो डिजिटल फास्ट में हम एक प्लेज लेंगे छोटी सी। कौन कौन प्लेज लेने को तैयार है, ये प्लेज है सबसे पहला, मील टाइम। क्या टाइम है, मील मतलब क्या होता है, खाना। तो खाना खाते समय कौन कौन लोग स्क्रीन देखते हैं, सही सही बताना। क्या ये देखना अच्छी बात है, नहीं, क्योंकि आप कितने कीड़े मकोड़े, कितनी कितनी चीजें होगी जो आप खा जाते हो। क्यों खाते हो, क्योंकि खाना खाते समय स्क्रीन पे ध्यान होता है, खाने में ध्यान नहीं होता है। तो मील के समय पे हमको बिल्कुल भी स्क्रीन यूज, फैमिली में टाइम देना चाहिए नहीं देना चाहिए, बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए। तो फिर फैमिली के साथ हम किस समय में बात करते हैं ज्यादातर, खाना खाते समय। कब करते हैं, तो अगर स्क्रीन देखोगे तो फिर फैमिली के साथ बात कर पाओगे नहीं। तो उसीलिए आप जब भी मेल करते हो तो फैमिली के साथ करना हमेशा डील, तभी लाइफ रहेगी आपकी चिल, और आपके ड्रीम्स होंगे फुलफिल। तो मील के समय पे फैमिली के साथ करना हमेशा डील। तो एम फॉर मील टाइम, फिर एस फॉर क्या है, स्लीप टाइम। देखो सब लोगों ने बोल दिया, स्लीप टाइम क्या है, तो 12 से 7 का जो समय है रात का, उस समय पे हमको स्क्रीन देखनी चाहिए क्या। और अगर कोई दूसरा देख रहा है आपके आसपास में तो उसको क्या बोलना है, मनाई करनी है। क्या करनी है, मनाई करनी है। तो एज फॉर स्लीप टाइम, रात को 12 से 7 बजे तक हमको बिल्कुल भी स्क्रीन नहीं देखनी है। और लास्ट क्या है, डी फॉर ड्राइविंग। आप तो ड्राइविंग नहीं करते हो, पर आपके पेरेंट्स करते नहीं करते हैं, तो पेरेंट्स को बोल सकते हो नहीं बोल सकते हो। तो ड्राइविंग के समय पर भी स्क्रीन का यूज करना नहीं है, डिजिटल गैजेट्स का यूज करना नहीं है। तो हमने कितनी प्लेज ली, तीन। कौन कौन सी, एम एस डी। एम फॉर, सब जोर से बोलेंगे, साथ में बोलेंगे, एम फॉर, एस फॉर, डी फॉर। तो कौन कौन ये प्लेज लेना चाहेगा अपनी लाइफ में, और कौन कौन कम से कम 3 लोगों को ये प्लेज देगा। वाह, बहुत अच्छी बात है। तो सब हाथ जोड़ेंगे और कहेंगे, हम संकल्प करते हैं कि ये एमएसडी प्लेज
मील, स्लीप एंड ड्राइविंग को रोज फॉलो करेंगे और कम से कम 3 लोगों को इसको शेयर करेंगे। अब सबको साथ में क्या करना है, हमको डिजिटल वर्ल्ड से कनेक्ट होना है या डिसकनेक्ट होना है? डिसकनेक्ट होना है। तो हमको डिजिटल वर्ल्ड से तो डिसकनेक्ट होना है और फिजिकल वर्ल्ड में क्या होना है? कनेक्ट होना है। तो सबको क्या करना है, इस तरीके से हाथ रखिए, डिसकनेक्ट टू रिकनेक्ट, डिसकनेक्ट टू रिकनेक्ट, डिसकनेक्ट टू रिकनेक्ट। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ओम अरहम।